बंगाल में हंगामा, आईपैक का सनसनीखेज बयान और ईडी का पलटवार बंगाल चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगा और किसका खेल बनाएगा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। आईपैक पर ईडी का रेड आजकल सुर्खियों में है। आईपैक के ऑफिस तथा इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर व अन्य ठिकानों पर ईडी के रेड ने राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। ये इसीलिए कि आईपैक वर्तमान में टीएमसी के लिए चुनाव मैनेजमेंट देख रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आईपैक पर रेड हो और टीएमसी चुपचाप तमाशा देखती रह जाए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? There will only be one insignia. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आईपैक के ऑफिस पर पहुंचना, ऑफिस से कुछ फाइलें ले जाना, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता और दिल्ली में टीएमसी का संग्राम, केंद्र और भाजपा को निशाना बनाया जाना, टीएमसी और ईडी के बीच आरोप प्रत्यारोप, मुकदमा हाईकोर्ट इत्यादि बहुत कुछ इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव तक बीजेपी और टीएमसी के बीच भिड़ंत का घमासान तेज हो जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट में 14 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आईपैक का एक बयान सुर्खियों में है। राजनीतिक विश्लेषक और आलोचक मानते हैं कि आईपैक का ये बयान आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। उनका मानना है कि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वही है। ये राजनीतिक दलों का खेल भी बिगाड़ सकता है, खासकर भाजपा का, जो ये मानती है कि वो बंगाल की सत्ता के करीब पहुंच गई है। कोर्ट की कार्रवाई में आईपैक का ये बयान सबूत के तौर पर भी रखा जा सकता है। आईपैक ने खुद को निर्दोष और ईडी के छापे अथवा उठ रहे सवालों को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया है। दरअसल आईपैक को टीएमसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में आरोप लगाया जा रहा है कि आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के टीएमसी से गुप्त साठगांठ है। कंपनी टीएमसी के गोपनीय दस्तावेज और भ्रष्टाचार के मामलों में टीएमसी को बेदाग और निर्दोष साबित करने की रणनीति बनाती है। कंपनी पर आरोप और सवाल उठने लगे तो ऐसे में कंपनी की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। आईपैक का पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। ये कमेटी विभिन्न राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण सलाह देती है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना समेत अलग अलग विचारधारा वाले दलों के साथ पेशेवर सलाहकार के रूप में काम किया है। बयान में कहा गया है कि हम चुनाव नहीं लड़ते और ना ही कोई राजनीतिक पद धारण करते हैं। हमारी भूमिका पारदर्शी और पेशेवर राजनीतिक सलाह तक ही सीमित है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। दरअसल इस तरह का बयान देकर आईपैक ये बताना चाहता है कि कंपनी को सिर्फ टीएमसी से ही जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। उनके लिए पार्टी नहीं बल्कि आईपैक का सिद्धांत और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। कंपनी के आगे के बयानों में ये स्पष्ट किया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि हमने अपने सभी कामों में हमेशा ईमानदारी के उच्च स्तरीय मानकों को बनाए रखे हैं। हम पेशेवर लोग हैं, हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और आगे भी बिना किसी डर और परेशानी से काम करते रहेंगे। ये हमारी जवाबदेही भी है। हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। ऑफिस पर ईडी की छापेमारी को लेकर आईपैक ने गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि जब ईडी दफ्तर में रेड डाल रही थी तो आईपैक ने उनका पूरा सहयोग किया। हालांकि आईपैक जैसे प्रोफेशनल संगठन के दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई का वक्त बेहद ही मुश्किल और दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारा मानना है कि ऐसे संगठनों पर इस तरह की छापे की कार्रवाई एक चिंताजनक परंपरा कायम करती है। फिर भी हमारे लोगों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। अगर उन्हें हमारी आवश्यकता होगी तो हम आगे भी उनका सहयोग जारी रखेंगे, क्योंकि हम कानून में विश्वास करते हैं और जांच एजेंसी के अधिकारियों का सम्मान करते हैं। वहीं बता दें कि आईपैक के इस बयान पर ईडी का यह कहना है कि उनकी जांच निजी कंपनी के वित्तीय लेन देन पर केंद्रित है, ना कि सीधे आईपैक पर। ईडी ने कहा है कि कंपनी का पैन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कई राज्यों में है, जिससे उसके कारोबारी नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। यानी ईडी का साफ कहना है कि उसने आईपैक से जुड़े इंडियन पैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पर छापे की कार्रवाई की है। ईडी ने दावा किया है कि जिस कंपनी पर रेड डाला गया उस कंपनी के गोवा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, मेघालय, दिल्ली और त्रिपुरा में जीएसटी के तहत अलग अलग नंबर है। यानी ये ऐसी निजी लिमिटेड कंपनी है जिसका कारोबारी नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और उसी से जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच के तहत ईडी ने ये कार्रवाई की है। बहरहाल देखना होगा कि आईपैक के बयान और ईडी के रिकॉर्ड के बाद भाजपा और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की
क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, खासकर ऐसे दल जिनके साथ आईपैक ने काम किया है। यह भी देखना होगा कि कोर्ट आईपैक के और ईडी के बयानों में किसका बयान महत्वपूर्ण मानता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या आईपैक के स्पष्टीकरण और ईडी के रिकॉर्ड के बाद बंगाल के राजनीतिक गलियारों में उठा तूफान शांत पड़ जाएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।